हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अबाउट झारखंड कंबाइन। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने एग्जाम दे लिया है। अब रिजल्ट भी उसका आ चुका है। काउंसलिंग 3 से 4 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना है और उसके बाद आप सभी का जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन होगा। देखिए, काउंसलिंग जो है वो आपका ऑनलाइन होना है, मगर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज जाना है और वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जाके आपको कॉलेज कहीं भी मिले, बिरसा मिलेगा तो आपको बिरसा जाना होगा, या फिर हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिलेगा तो हॉर्टिकल्चर कॉलेज जाना होगा। देवघर कॉलेज मिलता है तो वहां पर आपको कॉलेज जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। जो आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं रहने पर हो सकता है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी किया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलने वाला है अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, जैसे ही आपका काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको सबसे पहले मिलेगा यहां पर अलॉटमेंट लेटर और उसमें नोडल ऑफिसर का नंबर दिया रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जो है आपका वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब तो उसके बाद यहां पर एक नोडल ऑफिसर का नंबर दिया रहता है आपके ही फॉर्म पे। ठीक है, आप जिस भी कॉलेज से हो सभी का नंबर अलग अलग होगा, तो इस नंबर पे आप कॉल कर कर पूछ सकते हो। जो भी आपको दिक्कत होगा यहां पर आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं क्लियर करता हूं आपको। सबसे पहले आपको चाहिए टेंथ का जितना भी पासिंग सर्टिफिकेट है आपका। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट है आपका, ये मैंडेटरी है। ठीक है, चाहे इसका एडमिट कार्ड हो या रिजल्ट हो, जो भी इसका ओरिजिनल है। ठीक है, ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, और वहां पे आपको जो फोटोकॉपी भी मांगा जाएगा, बट आपके पास ये ओरिजिनल अवेलेबल होने चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड है ये तो आपके पास होगा ही बिल्कुल, तो इसको घुमाए नहीं होगे, क्योंकि और ये कहीं सबमिट लेता भी नहीं है। रिजल्ट जो है आपके पास, रिजल्ट भी कहीं सबमिट नहीं होता है, ये भी आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में है। ये अभी वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है कॉलेज। ठीक है, हो सकता है कि ये सबमिट भी लेता है और कॉलेज के एंड में हो सकता है कि वो आपको वापस भी करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका ट्वेल्थ का जितना भी है आपके पास, ट्वेल्थ का जो भी है पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये भी आपको चाहिए ओरिजिनल में, ओरिजिनल फॉर्म में ये चाहिए। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ओरिजिनल क्यों मांगता है, तो ओरिजिनल ये आपका एक फाइल होता है। इसमें आपका फाइल में कॉलेज जो है इसको जो भी डाटा है वो आपका वहां पर सेफ रखता है। ऐसा नहीं है कि खो जाएगा, वहां पर सेफ रहता है। इन केस आगे आपको जरूरत पड़ता है तो वो आप कॉलेज से बात कर कर ले सकते हैं और फोटोकॉपी करा के फिर उनको वापस करना होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक जमा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोग का रेसिडेंशियल का, तो रेसिडेंशियल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, लगभग उसका वैलिडेशन भी होगा। अगर वैलिडेट होगा लगभग 2021 का या 20 का, इस तरह का वैलिडेशन होता है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबका 6 मंथ तक जो भी वैलिडिटी होता है वो चेक कर लीजिएगा। 6 मंथ तक अगर वैलिडिटी है तो ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो रेसिडेंशियल जो भी है आपके पास जरूरी है कि सीओ का होना चाहिए या एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर चलेगा, उसका भी चलेगा, और सर्कल ऑफिसर है उनका भी चलेगा। जिसके पास सीओ का है वो भी चलेगा और जिसका एसडीओ का है उसका भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि सीओ का है तो सर होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब चल सकता है। ठीक है सर, उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर इनकम सर्टिफिकेट हम किनका दें, तो इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका वो वैसे कैंडिडेट देंगे जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वही सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट देंगे, बाकी किसी को भी इनकम सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपके पास टीसी वगैरह, जो भी आपने क्वालिफाई किए हैं, यानी ठीक है 10th में तो जो टीसी होता है वो तो 12th में जमा हो जाता है। तो 12th का जो भी टीसी है, लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं, टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, आपका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है ये सारे आपको वहां पर ले जाना है ओरिजिनल में। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना है, क्योंकि टीसी जो है वो तो कॉलेज आपका सबमिट ले लेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि टीसी कंफर्म है कि वो लेगा। आप जब 10th में थे तो आपसे टीसी लिया गया था, 12th में फिर एडमिशन हो गया तो 12th वाले ने भी आपको टीसी अलग दिया होगा, तो ये टीसी अब आपका जो भी कॉलेज है वो आपका टीसी यहां पर लेने वाला है। ठीक है,
उसके बाद आपके पास 6 फोटो होने चाहिए, 6 फोटो रिसेंट का फोटो होना चाहिए। ये नहीं कि 2019 में आप फोटो क्लिक किए थे वही फोटो निकाल रहे हैं, नहीं, रिसेंट का जो भी फोटो है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एंटी रैगिंग का बात चल रहा है, ठीक है, उसके बाद एंटी रैगिंग का बात चल रहा है कि सर आखिर एंटी रैगिंग क्या होता है, तो मैं बताता हूं आपको। देखो, एंटी रैगिंग अभी एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये पहले भी लगा था। तो इस एंटी रैगिंग में, ठीक है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपका कोर्ट से बनेगा, ठीक है, कोर्ट से। कोर्ट के बाहर आप जब जाओगे, जो भी आपके नियर ब्लॉक में जो भी कोर्ट वगैरह है, तो वहां पर आप जाओगे तो किसी से भी पूछोगे कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि मुझे बिरसा यूनिवर्सिटी के लिए BAU, मुझे बिरसा यूनिवर्सिटी के लिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो मिनिमम आपसे 200 रुपए लेंगे। ये दो बनता है, एक पेरेंट्स का बनता है और एक स्टूडेंट्स का आई थिंक बनता है, ठीक है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का बनता है। एंटी रैगिंग 200 रुपए आपसे लेगा, ठीक है, 200 रुपए चार्जेस लेते हैं, ज्यादा लेता नहीं है, 200 रुपए लेगा और आपका ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। ये आपको कब करना है, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और जब आपको कॉलेज बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपका, आप ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी नियर आपका जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर जाकर आप बात कीजिए कि मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। अराउंड मुझे लगता है 100 से लेकर 150 तक में आपका ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वहां पर वो बना देगा, ठीक है। वो एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा कि हाँ, जो बिल्कुल फिजिकली मेंटली जो भी है वो पूरा तरह से फिट है, तो इस तरह से आपको वहां पर एक सर्टिफिकेट दे देगा। नॉर्मली कोई भी आपके आसपास, आप भाई शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, सभी शहर या गांव में कोई ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता ही है, सदर वगैरह भी सब जगह अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये भी आपको कब बनाना है, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तब, ठीक है। ये सारा चीज ध्यान दीजिएगा। EWS वाले इनकम सर्टिफिकेट आपको ही चाहिए, बाकी किसी को भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब देखो क्या है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मेरा एडमिट कार्ड है वो खो गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि एडमिट कार्ड अगर नहीं है, ठीक है, एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है, एडमिट कार्ड अगर नहीं है आपके पास, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है कॉलेज में एडमिशन के लिए। फिर भी आप वहां पर बात कर सकते हैं, जो भी आपका नोडल ऑफिसर होंगे उनसे आप बात करके कंसल्ट कर सकते हैं कि सर मेरा पास एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या करना है मुझे, ठीक है। कई बार देखो, आप लोग अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 10th का जो भी कुछ सर्टिफिकेट और 12th का कुछ सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग डिजी लॉकर से, ठीक है, डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर का नाम नहीं सुने हैं तो आप लोग सर्च कर लीजिए डिजी लॉकर, प्ले स्टोर में ये आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड लिंक करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है 10th और 12th का, ये सारा आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। और एडमिट कार्ड कंपलसरी है, मैं फिर से कह रहा हूं, एडमिट कार्ड कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद बचता है आपके पास एडमिट कार्ड जो आपने यूज किया था एग्जाम देने टाइम, एग्जाम टाइम जो आपने यूज किया था, जो आपके झारखंड कंबाइंड आपको एक एडमिट कार्ड दिया था, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। और अगर वो लॉस्ट हो गया है कहीं पे, तो आपको FIR करना पड़ेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा थाने में जाकर कि सर मेरा एडमिट कार्ड जो है वो खो गया है, कृपया इसकी FIR दर्ज कर दें। और ये FIR जो है आपको वहां पर जाकर दिखाना है। ये नॉर्मल सा बात है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। आप जाके स्टेशन में बोलोगे कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा ये खो गया है, तो प्लीज एक FIR लिख दीजिए। उस FIR की कॉपी को आपको कॉलेज ले जाना है और उसी से जाकर आपका होगा, क्योंकि उसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, ठीक है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, स्टैंप होगा कॉलेज का। तो इसलिए आप इसको कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि कॉपी कर ले, ठीक है, तो कॉपी पॉसिबल नहीं है। साइन तो चलो विश्वास कर लेगा, चलो साइन कुछ भी कर दोगे, बट जो स्टैंप होता है वो स्टैंप कहां से लाओगे, ठीक है। तो वो चीज ध्यान दीजिएगा कि एडमिट कार्ड अगर लॉस्ट होता है आपका, तो फिर आपको यहां पर FIR करना पड़ेगा। इसलिए देखो, मैं बहुत बार और आप लोग को बहुत पहले से भी समझाता आया हूं कि एक एक डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th में जाते हो तो 9th में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसी के बाद से जितना भी डॉक्यूमेंट है, एक एक पेपर इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 9 का रजिस्ट्रेशन पेपर भी नहीं होगा। जो रजिस्ट्रेशन होता था, जो CBSE में थे, P61 इस टाइप से कुछ रजिस्ट्रेशन होता था पहले,
तो ये रजिस्ट्रेशन कार्ड भी नहीं होगा आप लोग के पास, जबकि मेरे पास सब कुछ मैंने अभी संभाल कर रखा है, ऐसा नहीं है। और आप लोगों से ज्यादा ही बहुत पहले ही मैंने एग्जाम दिया है 10th 12th का, तो फिर भी मेरे पास मैंने संभाल कर रखा है। और आप लोग के जैसा हम लोग को बताने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। और पेरेंट्स हम लोग को समझाते थे कि भाई सब जो जितने भी पेपर वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम यूट्यूब बहुत डेवलप था या हम लोग को बहुत सिखाया गया पेपर बचा बचा कर रखो, बट हम लोग ऐसा सोचते थे कि नहीं, एक पेपर भी कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लेमिनेट करके हम लोगों ने रखा है। चाहे वो 9th का रजिस्ट्रेशन पेपर हो, 10th का हो, 12th का हो, या फिर ग्रेजुएशन का कोई भी पेपर हो, सब कुछ को हम लोगों ने संभाल कर रखा है, एक एक पेपर को। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग भी संभाल कर रखें। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, चाहे 10th का हो, मैं ये इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, 10th का है, 12th का है, सभी का एक एक दो दो फोटो कॉपी सभी का निकाल लो। चाहे एडमिट कार्ड हो, आपका रिजल्ट हो, माइग्रेशन हो, टीसी हो, सबका एक एक डॉक्यूमेंट्स का फोटो कॉपी निकाल लो, फोन में फोटो खींचकर कहीं सेव कर लो, पीडीएफ बनाकर। इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ काम पड़ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर उनका पास फोटो रहता या फिर कुछ भी अगर पीडीएफ वगैरह रहता है अभी, तो उनको दिक्कत नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि फोटो कॉपी कराकर रख लीजिए आप लोग, 2-4 फोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का करा लीजिए, तो आप लोग को इजी होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछ सकते हो, नोडल ऑफिसर का नंबर तो आपको दिया जाएगा, वहां से भी पूछ सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक और चीज था, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका सीओ वाला और एसडीओ वाला चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल लाइक कर दीजिए फटाक से इस वीडियो को और